नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आपका शहर की ये कोशिश रही है कि समाज के हर तबके को लेकर के कुछ ना कुछ बातें आपसे की जाए, आप तक उनकी बातें पहुंचाई जाए। मेरे साथ इस वक्त फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय अजय दुबे साथ में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। आप यहाँ पधारे। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि ये फेडरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, कोई भी व्यापार हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक, जी हर चीज़ को एक कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी होती है। जी उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। वैसे ही हमारा एक रियल एस्टेट सेक्टर है जिसमें हम लोग का काम है ग्राहक और डेवलपर के बीच में एक ब्रिज का काम करने का। उसमें हमारे यहाँ मीरा भाईंदर में मुझे लगता है कि 3000 के ऊपर हमारे रियल एस्टेट के चैनल पार्टनर्स हैं। और वो अलग अलग डेवलपर के साथ, अलग अलग बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स के साथ ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं कभी कभी निर्माण हो जाती हैं। उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो उसकी वजह से हमने अपनी एक यूनियन बनाई। हम सब यूनाइटेड हुए। हमने एक एसोसिएशन बनाई। एक एसोसिएशन से 2 एसोसिएशन बनी। जैसे शहर का विकास होते गया, लोग बढ़ते गए, तो उस हिसाब से एसोसिएशंस भी बढ़ती गई। और बावजूद इसके कई बार ऐसी समस्याएं आती थी कि भाई सब एसोसिएशन अलग अलग हिस्से में काम करते करते और कई जगह पे हम सक्षम नहीं हो पाते थे। कोई भी लड़ाई ऐसी लड़नी हो, लड़ाई मतलब कोई ऐसे तलवारबाजी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे ब्रोकर की ब्रोकरेज फंस जाना, कोई भी ऐसा कहीं पे भी किसी का अनएथिकल कोई पैसा ले लेना, तो वो सब चीज़ों के लिए हम सबको संगठित होना था। एसोसिएशन तो यहाँ पे 10-11 बन गई, लेकिन कभी भी ऐसा सुनने में आता था कि यार इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वो सॉल्व नहीं हुई। तो उस टाइम पे 2014 में हमारे यहाँ के बहुत पुराने एक डेवलपर, बड़े प्रख्यात, हर्षद भाई का आपने नाम सुना होगा, यूनिक शांति डेवलपर, उसमें दिनेश भाई, हेमल भाई, कुणाल भाई, उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई आप लोग, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग समाज के लोग बटे रहते हैं, तो बटे रहेंगे तो उसमें अपनी संगठित अगर रहेंगे, संगठन में ही शक्ति होती है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग इस चीज़ को एक सब लोग को मर्ज करो। तो हमने एक फेडरेशन बनाई, सारे एसोसिएशन को मर्ज कर दिया। आप सारे मेंबर्स हमारे मेंबर्स हैं। आज की तारीख में पिछले 6-7 साल से उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट जी। और उसमें हमारे बहुत सारे ऐसी बिल्डर से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। कस्टमर से भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो उनके बीच में हमारी ये जो बॉडी है वो हम लोग मिल के और हम लोग अपनी जो भी समस्याएं होती हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और टचवुड आज तक जो भी काम हाथ में लिया है 70% 80% हमको उसमें सफलता मिली है जी। सर, मैंने काफ़ी कुछ घटनाएं देखी हैं कि बिल्डर्स का प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां भी होती हैं डेवलपर के अंदर भी। तो उस कमी को ग्राहक को सावधान बने, इसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, आज की तारीख में आज के 7 साल 8 साल पहले बिल्डरों की बहुत मनमानी होती थी। कोई भी ओपन प्लॉट है वहाँ पे पतरा मार के और वहाँ पे बुकिंग उठाना चालू कर देते थे। बड़े लंबे लंबे ऑफर्स देते थे कि भाई 3% आपको सीधा 10% या 20% पेमेंट करो और अपना 2%-3% ब्रोकरेज लेके जाओ। तो उसमें बहुत सारे चैनल पार्टनर्स भी होंगे उस ज़माने में जो उस समय काम करते थे और उसमें ग्राहकों का पैसा फंस जाता था जी। लेकिन मोदी सरकार ने जब भी आए वो तो 2017 में उन्होंने एक रेरा का गठन किया जी। मुझे लगता है कि सबसे पहले रेरा दुबई में आया। दुबई के बाद सेकंड जो पोजीशन थी वो महाराष्ट्र की थी। तो रेरा जो होता है जो हमारे सभी डेवलपर को कंट्रोल करता है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो बिल्डर अब प्लान पुटअप करेगा जी, कितना फुट माल बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या देगा, उसका प्लॉट का क्या है, वो सारी परमिशंस जब उसके पास आ जाती है, चाहे वो प्रशासनिक से हो, चाहे वो नगर पालिका से हो, कुछ भी हो, वो सारा डेटा रेरा के पोर्टल पे सबमिट करता है।
फिर रेरा उस पर पूरा उसका स्क्रूटनाइज करती है, और जब वो रेरा को लगता है कि हाँ अभी ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, तब जाके उसको एक रेरा का नंबर मिलता है, तब जाके बिल्डर उस प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग कर सकता है और उस प्रोजेक्ट को बेच सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेरा हमारे हम लोगों को जो मिला, खास करके ये हमारे ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा एक ये बिल आया जो गवर्नमेंट ने यहाँ के निकाला है, जिसमें हमारे ग्राहक जो हैं उनकी जो हार्ड एंड मनी पहले फंस जाती थी, अब वो बहुत सेफ हो गए हैं। और रेरा में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बहुत सारे कायदे होंगे जो हमारे ग्राहकों के फेवर में। तो बिल्डर की अभी वो धांधली नहीं चलती है, लेकिन हाँ कुछ बिल्डर ऐसे अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो रेरा ने उनके लिए बहुत ज़बरदस्त कठोर ऐसे नियम कानून रखे हैं। अगर वो इस तरीके से कुछ मैल प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे भी तो उनको उसकी बहुत ज़बरदस्त भुगतान उनको करना पड़ेगा, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये तो सब बात हो गई नए प्रोजेक्ट की। मीरा भाईंदर शहर बहुत पुराना है, यहाँ पर अनगिनत इमारतें ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनको रीडेवलप होना है। तो रीडेवलपमेंट करते समय रेरा के क्या नियमावली हैं जो फ्लैट होल्डर्स को सहयोग कर सकता है और किस तरह से उसको लागू कर सकते हैं? देखिए, रीडेवलपमेंट का जो है वो आज की तारीख में अब वहाँ पे ग्राहक रह रहे हैं फ्लैट्स के अंदर ऑलरेडी जी। तो पहला नेगोशिएशन तो ग्राहक के साथ होता है जी। कि अगर मेरा सपोज अगर मैं कोई बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मेरा 500 फुट का फ्लैट है जी। या उस बिल्डिंग में सारे फ्लैट्स 500 फुट के ही हैं, तो कोई भी डेवलपर आता है कि भाई मुझे इसका रीडेवलपमेंट करना है, या हमारी कमेटी ही डिसाइड करती है कि यार बिल्डिंग जर्जर हालत में है और इसको हम लोग को जल्दी से जल्दी दे के किसी डेवलपर से नया टावर यहाँ पे बना देना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे जो सोसाइटी के लोग हैं वो डेवलपर को अप्रोच करते हैं, और डेवलपर पहले तो अपने टर्म्स कंडीशन अपने फ़ायदे के लिए कोशिश करता है कि भाई इनको कितना कम से कम देवें ताकि उनको भी आगे फ्यूचर में वो बिल्डिंग बना सके, उनको भी उसमें कुछ फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल बिल्डर और ग्राहक सोसाइटी के बीच की होती है, और जो भी उसमें अगर मान लो सोसाइटी सब एग्री हो गई कि हाँ भाई आप 500 फुट में रह रहे हो, मैं 600 फुट बना के दे रहा हूँ, प्लस एक कॉर्पोरेट फंड भी आपको दे रहा हूँ, शिफ्टिंग चार्जेस भी दे रहा हूँ, जब तक आप कहीं मेरी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं बन जाती जब तक आपको उसका रेंट भी दूंगा उस एरिया के हिसाब से। तो वो लेके और बिल्डर, और जहाँ तक फिर उसका कंस्ट्रक्शन की बात है तो वो उसके लिए भी नियम सेम है। आपको नगर पालिका से जो भी उसकी परमिशन लेनी है, कितना आपको जगह से रोड से आपको छोड़ के आगे देना है, फिर वो छोड़ने का आपको उस पर TDR क्या फ़ायदा होगा, और बाकी जो रेरा का जो नियम कानून है वो तो उस पर लागू रहता ही। ये तो इंडिविजुअल सोसाइटी की बात हो गई। आप चूँकि एक संगठन चला रहे हैं, फेडरेशन चला रहे हैं, तो आप अपने फेडरेशन के माध्यम से यहाँ मीरा भाईंदर के निवासियों को क्यों नहीं संदेश देते हैं कि भाई जो भी डेवलपमेंट करने के लिए योजना बनती है, जो भी बिल्डर डेवलपर आ रहा है, आपके बीच में हम एक भूमिका निभा सकते हैं कि आप दोनों को इकट्ठा बिठा के आपकी सहमति से जल्दी ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए सर, एक चीज़ इस पर मैं बोलना चाहूँगा जो आपने मुद्दा उठाया, हमारे यहाँ के जो सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं ना, कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से उनको हमने फ्लैट दिया हुआ है जी, किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही उन्होंने फ्लैट लिया होगा। आज की तारीख में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ उन तमाम सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी या वहाँ के सोसाइटी के वॉचमैन को जी, और साथ साथ में ग्राहकों को भी जी, एक मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत गंभीर विषय है आज की तारीख में। रियल एस्टेट का काम करने के लिए किसी भी रेरा के रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ आपको काम करना चाहिए। आज की तारीख में हमारे सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी या वहाँ के कोई भी ऐसे जो LIC का भी काम करते होंगे या XYZ कोई भी काम करते होंगे, वो भी ब्रोकर बन गए। तो उनके साथ, अनप्रोफेशनल्स के साथ आप कोई भी ऐसा काम मत करें। जहाँ तक रही बात फाउंडेशन को, उनको ज्ञान देने के लिए कि भाई आप अगर कोई रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप अपनी सोसाइटी दे रहे हो, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता। वो सोसाइटी और बिल्डर वो आपस में मिलके, और वो लोग अपना जो भी कंफर्ट जोन रहता है जहाँ पे जिसका फ़ायदा होता है उस हिसाब से करते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर हाँ कोई सोसाइटी अगर आके पूछे कि भाई हम लोग अपनी सोसाइटी किसी XY बिल्डर को दे रहे हैं, क्या ये बिल्डर जेन्युइन है क्या, तो वो एक एडवाइस हम उनको दे सकते हैं कि भाई आप ये बिल्डर के साथ
मत जाओ, इनका मार्केट में रेपुटेशन सही नहीं है, कमिटमेंट का पक्का नहीं है। जी। और भी बिल्डर हैं, आप उनसे संपर्क करो जो जेन्युइन है, जो मार्केट में आपको समय से आपकी दूसरी बिल्डिंग बना के वो आपको हैंडओवर कर सकते हैं। वो एक एडवाइस हम दे सकते हैं। ये मेरा प्रश्न जो था इसी विषय को लेकर था। कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं जो डेवलपमेंट के लिए गए, एग्रीमेंट हुआ, समय के अनुसार वो भटक रहे हैं, ना उनको समय पे भाड़ा मिल रहा है जैसे बिल्डर ने वादा किया होता है, ना भाड़ा मिलता है, ना उनका वादा पूरा होता है कि इतने लिमिट में हम पूरा करेंगे। तो ये भटकाव ना हो तो फेडरेशन क्यों ना एक पहल करे कि सारी सोसाइटियों को एक बार मतलब कुछ इलाका चुन करके इकट्ठा करे, एक प्रोग्राम ले, उनको ये ज्ञानवर्धन करे। नहीं, इसमें भी हम लोग बिल्कुल इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि और 2-4 साल के बाद मीरा भाईंदर शहर में, खास करके भाईंदर ईस्ट, जी, इसके बाद मुझे लगता है कि फिर मीरा रोड में ये पट्टा जो शांति नगर का है, भाईंदर वेस्ट में भी ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं। तो मुझे लगता है अब उतनी एफएसआई, उतनी जगह मीरा भाईंदर में अब बची नहीं है। आगे आने वाला टाइम जो है रीडेवलपमेंट का ही है। तो उसमें जब वो समय आएगा तो उस समय हम लोगों की जो भूमिका रहेगी, हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। और ख़ास करके सोसाइटीज़ में हम लोग, जैसा आपने बताया कि इसमें एक वो करना चाहिए, तो हम लोग ऐसा, अगर कोई सोसाइटी पूछेगी तो हम तो उसको ज्ञान देंगे। जी सर। नहीं पूछे तो हम उसका कैंपेन चलाएंगे कि भाई रीडेवलपमेंट में आप जा रहे हो तो उसके क्या क्या कायदे हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, और उसमें कौन से डेवलपर के साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, वो सारी चीज़ों का एक कैंपेन हम चलाएंगे। बाकी तो सोसाइटी की मीरा रोड अपने आप में था, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सक्षम है, लेकिन भाईंदर ईस्ट और वेस्ट की बात करें, भाईंदर ईस्ट खास करके, तो वहाँ एक मजदूर वर्ग रहता है, कम आय वाला रहता है, एक जो सुबह 9 से 6 तक ड्यूटी करता है, वैसा ड्यूटी करने वाला व्यक्ति है जिसकी सीमित संसाधन है, सीमित आय है, बचत कुछ करके किसी तरह से फ्लैट खरीदा है, वो उसका पैसा डूबे नहीं, वो सुरक्षित रहे, इसके लिए कि आपको इनिशिएटिव करना चाहिए और उसके कदम उठाइए। जी, उसके लिए ऐसी कुछ बात रहेगी तो हम लोग बिल्कुल उस पर इनिशिएटिव लेंगे। और अगर कोई सोसाइटी में इस तरीके की कोई बात है तो उनको हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, ताकि वो कहीं ऐसे किसी गलत डेवलपर के चक्कर में फंस के और अपना जो जिस फ्लैट में रह रहे हैं वो भी चला गया, वहाँ भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, न मंजिल मिली, न मिसाले सनम, न घर के रहे, न घाट के, तो वो नौबत नहीं आए। उस पर हम लोग जितना भी हो सकेगा इस के माध्यम से हम लोग उसका सहयोग करें। 3-4 साल बाद में वो समय आपने आका, मुझे लगता है कि 3 साल आप इनिशिएटिव करना चाहिए, समय आ गया कि हाँ, अभी धीरे धीरे एक दो बिल्डिंगों का धीरे धीरे चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़े पैमाने पे इसका जब शुरुआत होगी तो उस समय हम लोगों को इसका एक अवेयरनेस करना ही है। और बाकी मुझे लगता है नहीं है कि सोसाइटीज़ जो सोसाइटीज़ में रह रहे हैं वो लोग खुद सक्षम हैं। वो लोग के बहुत सारे ऐसे आजकल सिस्टम हो गया, टेंडरिंग सिस्टम का। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ही डेवलपर आएगा और उसने अपना घुमा फिरा के आपसे ले लिया। आज की तारीख में सोसाइटी ऐसे 10 डेवलपर से टेंडर संपर्क करती करवाती है। फिर भी कहीं से फंस जाते हैं, फिर फंसते हैं। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं कितना भी प्रिकॉशन लो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्टेप गलत हो जाते हैं। ऐसे में आपका भूमिका आती है, फेडरेशन की भूमिका आती है सर? नहीं, तो इसमें अगर ऐसी कोई भी अगर सोसाइटी की बात अगर आती है या कोई भी अगर पूछता है कि भाई हम ये डेवलपर को ये दे रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोग हम लोग को ऐसा डायरेक्टली पूछते हैं कि अरे ये बिल्डर आया था और इसका क्या रिकॉर्ड है, इसने आज तक कितनी बिल्डिंगें बनाई हैं, कितना है। तो हम लोग ऐसा वर्बली ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं। तो अगर कोई ऐसा ऑफिशियली भी पूछेगा तो उसमें भी हम लोग, क्योंकि हमको यहाँ के सभी डेवलपर का रिकॉर्ड पिछले 32 साल हो गए मुझे रियल एस्टेट का काम करते हुए मीरा भाईंदर में, तो यहाँ के कौन से बिल्डर कैसे हैं क्या है उतना तो अपने को समझ है। और किसी की अगर नीयत ख़राब है तो हम लोग ज़रूर उसको अटकाएंगे या उसको बताएंगे लोगों को भाई इनसे सावधान रहो। बाकी टेक्निकली कुछ अगर नगर पालिका से इधर उधर से कुछ होता है तो वो चीज़ें तो रिजॉल्व हो जाती है प्रशासन के तौर पे, तो उस तरीके का है और हमारा सहयोग हम लोग पूरा करेंगे। सर एक इनिशिएटिव लीजिए आप, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए एक छोटा छोटा कैंपेन लगाइए, आप लोगों को अवेयर करिए। सबसे ज़रूरी ओपी जी अभी आज की तारीख में कस्टमर्स को ये एक अवेयरनेस मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लोग इसको समझे कि कुछ पैसे बचाने के लिए जो एक परसेंटेज होता है, जो सर्विस चार्ज कोई भी ग्राहक हमसे अगर घर लेगा तो हमको सर्विस चार्ज उसको देना पड़ता है, वो बचाने के लिए लोग अपनी हार्ड एंड मनी ना
ऐसी ऐसी जगहों पे फंसा दे रहे हैं। जी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मीरा भाईंदर में हमने सभी चैनल पार्टनर्स को यहाँ पे अमित वर्मा जी के माध्यम से हमने सबको रेरा की ट्रेनिंग दिलवाई। ओके। 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है। जी। उसमें सारे चैनल पार्टनर्स पढ़ते हैं जी। कि भाई इसमें रियल एस्टेट का काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ग्राहक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो बिल्डर सब करा सके, नियमावली क्या हाँ। है। तो वो सारी चीज़ें आज जो एक रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर जो सीख के जी। जो बैठा है, जिसको सारी नॉलेज है, खाली अपना कुछ परसेंटेज बचाने के लिए कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो राह चलते हुए, जिनका ना कोई बैकग्राउंड है ना कुछ है, जो काम के लिए मैं प्रोफेशनली अगर मैं 1 लाख रुपया लूँगा, शायद वही काम कोई वॉचमैन या कोई भी इस तरीके का काम बोले मेरे को नॉलेज है, ये वाला फ्लैट खाली है, सब जाके ले लो, मेरे को 3,000 दे देना, मेरे को 5,000 दे देना। वो पैसा बचाने के चक्कर में कहीं उनका बहुत बड़ा अमाउंट फंस जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं। तो मैं ऐसे ग्राहकों को बताना चाहूँगा कि आप सभी कोई भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोफेशनल चैनल पार्टनर्स के साथ ही काम करें, कोई भी व्यवहार करें। और व्यवहार करने के अलावा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी को कोई भी रेरा के ब्रोकर को आप अगर बीच में रख के कोई काम कर रहे हो तो उसके साथ कोई भी व्यवहार पैसे का वो आप ब्रोकर के साथ नहीं करना है। अगर आपको एज ए ब्रोकर मैं अगर ओपीजी से मिलाता हूँ कि इनका ये फ्लैट है, आपको लेना है, तो आप कोई भी ग्राहक कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो डायरेक्टली कस्टमर्स को करो, म्यूचुअली करें। एमओयू जो बनेगा डायरेक्टली कस्टमर के साथ बने जी। वो बीच में कोई चैनल पार्टनर एमओयू में चैनल पार्टनर उसमें एक विटनेस बन सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक काम करिए, फ्लैट का पैसा इनका है, आप मुझे दे दीजिए, मैं इनसे करवा के दे दूंगा, कभी नहीं। ऐसे भी केसेस आए हैं, तो उसका भी अपने को प्रिकॉशन लेना है कि कोई भी काम बहुत ही प्रोफेशनली ब्रोकर से करें। ये सारी एडवाइस, ये सारा नॉलेज कोई भी प्रोफेशनल ब्रोकर या रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर ही आपको दे सकता है। ये कोई चलता फिरता कोई आपके सोसाइटी में काम करता होगा, कहीं आपसे जान पहचान हो गई, आपने उससे चर्चा कर लिया, उसने बोला अरे मेरे पास तो एक फ्लैट है, चलो मिला देता हूँ, हो जाएगा। जी जी। लेकिन बाकी टेक्निकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो उसको नहीं मालूम है और आपका पैसा फंस सकता है। तो इसलिए आप लोग बायर मेहरबानी चीज़ों को रिजॉल्व करके अपने जेन्युइन लोगों के साथ ही काम करें, नहीं तो एक बार पैसा गया फिर आप इधर उधर धक्के खाते रहो, उसका कुछ सोल्यूशन मैंने नहीं देखा है कि निकला। जो एक बार पैसा चोरी हो गया वो गया। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का बाकायदा सावधानी से ही काम करें। तो ये थे हमारे बीच अजय दुबे जी, फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट के अध्यक्ष। उन्होंने आपको काफ़ी कुछ बातें बताई, कुछ बातें उन्होंने आपके हित में बताई हैं जो आपको अपने किसी भी सौदे को करने में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने ये भी वादा किया है कि आगे सोसाइटियों के लिए रीडेवलपमेंट के मामले में वो एक मुहिम चलाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग इनसे जुड़ें। हमारे चैनल आपके बीच में सेतु का काम करेगा। आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करें। समय समय पर जो भी उचित माध्यम से, इनके माध्यम से जो बातें होंगी हम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।